एक गरीब मगर खुशहाल घराना एक छोटे से गांव में एक मेहनती आदमी करीम अपनी 3 बेटियों आयशा 32 साल, फातिमा 28 साल और ज़ारा 20 साल के साथ रहता था। उनकी माँ कुछ साल पहले इंतकाल कर चुकी थी, लेकिन करीम ने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो सुबह सवेरे खेतों में काम करने जाता और शाम तक मेहनत करता ताकि अपनी बेटियों का पेट पाल सके। उनका घर सादा मगर साफ सुथरा था। तीनों बहनें हमेशा वही रिवायती कपड़े पहनती थी, आयशा नीले रंग में, फातिमा गुलाबी में और ज़ारा सफेद में। उनका घर मिट्टी की ईंटों से बना हुआ था, जिसमें सिर्फ जरूरी सामान था। एक दिन करीम बीमार हो गया। खेतों में काम करना मुश्किल हो गया और घरेलू अखराजात चिल्लाना और भी मुश्किल हो गया। बेटियों ने फैसला किया कि वो अपने वालिद का साथ देंगी। आयशा ने गांव की औरतों के कपड़े सीने शुरू कर दिए, फातिमा ने दूध बेचना शुरू किया और ज़ारा ने अंडे फरोख्त किए। लेकिन गांव की मईशत कमजोर थी, कभी कुछ पैसे मिलते, कभी कुछ भी ना मिलता, मगर वो हार नहीं मानी। रात को जब करीम अपनी बेटियों को मेहनत करते देखता तो फख्र से कहता, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती बेटी, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कोशिशों का सिला जरूर देगा। एक नई उम्मीद। एक दिन आयशा ने सोचा कि अगर वो मुनफरिद डिजाइन के कपड़े बनाए तो ज्यादा ग्राहक आएंगे। इसने खूबसूरत कपड़े तैयार किए जिन्हें गांव वालों ने बहुत पसंद किया। फातिमा ने अपनी गाय की ज्यादा देखभाल की ताकि बेहतरीन दूध मिले। ज़ारा ने अपने अंडे फरोख्त करने के लिए बेहतर तरीके अपनाए। आहिस्ता आहिस्ता उनका कारोबार। एक दिन शहर से आए एक ताजिर ने आयशा की सिलाई देखी और इसे अपने बुटीक के लिए काम देने की पेशकश की। फातिमा के दूध की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और ज़ारा के अंडे भी शहर में बिकने लगे। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक एक नई मुश्किल आ गई। आयशा के पास कपड़े खत्म हो गए, फातिमा की गाय बीमार हो गई और ज़ारा के अंडे टूट गए। वो सब परेशान हो गईं कि अब क्या करें। करीम ने उन्हें तसल्ली दी, मुश्किल वक्त आता है मगर जो मेहनत करते हैं वो कभी हारते नहीं। ये सुनकर तीनों बहनों ने हिम्मत न हारी। आयशा ने कपड़ा हासिल करने के नए जराए ढूंढे, फातिमा ने अपनी गाय का इलाज करवाया और ज़ारा ने नई मुर्गियां खरीदी। एक नया अज़्म। आयशा ने महसूस किया कि अगर वो अपना काम मजीद बढ़ाए तो आमदनी भी ज्यादा हो सकती है। इसने और ज्यादा कपड़े बनाने शुरू किए और गांव की दूसरी औरतों को भी नौकरी दी। फातिमा ने कुछ पैसे बचाकर एक छोटा डेयरी फार्म बना लिया। ज़ारा ने जदीद तरीके अपनाए ताकि अंडों की पैदावार बेहतर हो सके। मंजिल। एक दिन शहर के एक ताजिर ने आयशा को कपड़ों का एक बड़ा ऑर्डर दिया। फातिमा का डेयरी फार्म मजीद बढ़ गया और उसका दूध शहर की दुकानों में भी बिकने लगा। ज़ारा के अंडे अब शहर के होटलों में सप्लाई होने लगे। ये सब देखकर करीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खुशी के आंसू थे। मेहनत का सिला। कुछ सालों बाद तीनों बहनें बहुत कामयाब हो चुकी थी। आयशा का अपना एक बड़ा सिलाई का कारोबार था, फातिमा की अपनी दूध की दुकान थी और ज़ारा का पोल्ट्री फार्म वसी हो चुका था। एक दिन जब करीम अपने नए घर के आंगन में बैठा था, इसने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, इस्तिकामत और मेहनत हमेशा कामयाबी की राह पार करती है।